हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक मुग्धा का पाठ 8। इसका नाम है वृक्ष हमारे उपयोगी बंधु। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वृक्ष जो होते हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका जीवन वृक्षों पर ही निर्भर है। वृक्षों के द्वारा ही हमें प्राण रक्षक वायु मिलती है। यदि पृथ्वी पर वृक्ष ना हो तो हम सभी प्राणदायिनी वायु के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से यही जानकारी प्राप्त करेंगे और यह संकल्प भी लेंगे कि हमें एक वृक्ष अवश्य लगाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको समझाते हैं इस पाठ का सारांश। वृक्ष हमारे उपयोगी बंधु। बच्चों, यदि पृथ्वी पर जंगल ना होते, बस्तियों में पेड़ पौधे ना होते, पहाड़ों पर हरियाली ना होती, तो सोचो सब कुछ कैसा लगता। बच्चों, तब तो सच यह है कि पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता, क्योंकि जीवधारियों को पेड़ पौधों से मिलने वाली जीवनदायक ऑक्सीजन प्राप्त ही नहीं होती, और जब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। जब मनुष्य ने अपने जीवन का विकास किया या जब मनुष्य का विकास हुआ, उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब जो मनुष्य था उसने पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करना ही नहीं सीखा, बल्कि उनके सहारे या उनके नीचे रहना भी सीखा। वह वृक्षों के नीचे रहता था। वृक्षों की जो छाल थी और उनके जो पत्ते थे उनसे वह अपने शरीर को ढकता था। उनके कंदमूल और फल खाकर वह अपनी भूख को शांत करता था। वृक्ष की टहनियों और पत्तों से उसने अपने लिए रहने के स्थान बनाए। आग का आविष्कार होने पर उसने जो पेड़ थे उनकी लकड़ियों को जलाकर ठंड से अपनी रक्षा की, ठंड से अपना बचाव किया और भोजन की विधि में भी सुधार किया। भोजन की विधि में सुधार कैसे किया कि जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था तब वह कच्चा भोजन खाता था, लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ वह भोजन को पकाकर खाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आदि काल से ही जो पेड़ पौधे हैं वह मानव के अभिन्न अंग और उपकारी मित्र रहे हैं। सदैव पेड़ पौधों ने मानव का साथ दिया है। पेड़ पौधों ने मानव सभ्यता के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है, परंतु आज यह समस्या है कि मानव सभ्यता लगातार विकास कर रही है, लगातार सब जो विकास का शिखर है उसको छू रही है, और इसी के चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे वृक्षों के अस्तित्व को अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न हो गया है। अपनी वन संपदा के लिए विख्यात अफ्रीका के सघन वन, ऐसा कहा जाता है कि अफ्रीका के जो घने वन हैं वहां पर सूर्य की किरणों का प्रवेश संभव नहीं है, लेकिन अंधाधुंध वृक्ष काटे जा रहे हैं। वहां प्रकृति का संतुलन एकदम गड़बड़ा गया है और जो आवश्यक वन संपदा है वह समाप्त हो रही है। उन घने जंगलों में निर्भय विचरण करने वाले, बिना डर के जो दुर्लभ जीव जंतु थे जो वहां पर विचरण करते थे, घूमते थे, उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है और कई दुर्लभ जंतु जातियां विनाश के कगार पर खड़ी। बच्चों, अफ्रीका तो मात्र एक उदाहरण है। विश्व में
सर्वत्र यही हो रहा है। विश्व सभ्यता हाथ धोकर वृक्षों के पीछे पड़ी हुई, लगातार वृक्षों को काटने में लगी हुई है। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष हमें जीवनदायक ऑक्सीजन देते हैं। वे स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड चूसकर उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ग्रहण करते हैं। वृक्ष प्रकृति की रसायनशाला होते हैं। उनकी पत्तियां सूर्य की ऊर्जा से वृक्ष के लिए भोजन बनाती हैं। वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें पशु खाते हैं और सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और यह ऊर्जा मांसाहारी जीवों तक पहुंच जाती है। कितना अद्भुत है बच्चों यह प्रकृति प्रदत्त भोजन चक्र। और इस भोजन चक्र के जो मुख्य स्रोत हैं, जो मुख्य मूल है, वो क्या है? वृक्ष ही है। वास्तव में वृक्ष प्रकृति की शोभा है, धरती की शोभा है, घर आंगन की शोभा है। ये हमें बेहद रसीले और शक्ति से भरपूर स्वादिष्ट फल देते हैं। वनों में रहने वाले लोग वृक्षों के कंदमूल और फलों पर अपना गुजारा करते हैं। यही फल और कंदमूल शहरों में आते हैं और आय और रोजगार के साधन बनते हैं। फलों से मुरब्बे और अचार के उद्योग धंधे विकसित हो गए। फलों और उसके उत्पादों का आयात निर्यात भी होता है। वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, छाया देते हैं, धरती के तापमान को कम करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। वृक्ष की जड़ें, फूल, बीज और पत्तियां भी हमारे काम आती हैं। वृक्ष का जो तना होता है उससे मकान के लिए दरवाजे, चौखटें और खिड़कियां बनती हैं तथा ड्राइंग रूम के लिए तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। बहुत से वृक्षों से लाख, गोंद, रबर तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। वृक्ष औषधियों का भंडार होते हैं। तुलसी, अमलतास, अशोक, आंवला आदि वृक्षों से औषधियां बनती हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा तो जड़ी बूटियों के बिना अधूरी है। हमारा हिमालय औषधि गुण वाले वृक्षों से भरा पड़ा है। वृक्ष की क्या विशेषता है कि वृक्ष हरा रहता है तब भी वह काम आता है, और जब सूख जाता है तब भी वह काम में आता है। वृक्षों की सूखी टहनियां और सूखी लकड़ियां ईंधन के काम आती हैं। हरी सूखी पत्तियों से उत्तम खाद बनती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। इनके कटने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, भूस्खलन होने लगता है। वृक्षों के ना होने से रेगिस्तान में उचित मात्रा में वर्षा नहीं होती है, और पर्याप्त वर्षा ना होने से वहां खेती नहीं हो सकती, और वहां रहने वाले मनुष्यों और पशुओं के लिए हमेशा पानी की दिक्कत बनी रहती है। मरुस्थल में जो व्यक्ति निवास करते हैं या जो पशु रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही कष्टकारी होता है। बच्चों, हमारे पूर्वजों ने वृक्षों के महत्व को समझा था। उन्होंने अपने देश की वन संपदा की संरक्षण किया और साथ ही साथ उसका संवर्धन भी किया। संवर्धन से तात्पर्य क्या है? बच्चों की तरह उनका पालन पोषण भी किया और उनकी सुरक्षा भी की। उन्होंने देश में पाई जाने वाली प्रत्येक वनस्पति के औषधीय गुणों के बारे में परीक्षण भी किया। अर्थात बच्चों, वृक्ष लगाने को पुण्य कार्य और उसे काटने को पाप कहा गया है। बच्चों, पेड़ को काटना शिशु हत्या जैसा जघन्य अपराध माना गया है। इसलिए हमें कभी भी हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए। हमें सदैव वन संपदा का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। तो बच्चों,
इस पाठ के माध्यम से हमने क्या जाना? हमने जाना कि वृक्षों के कारण ही हमारी धरती पर जीवन संभव है। पर्यावरण का संतुलन बना रहे, इसके लिए हमें लगातार वृक्षारोपण करते रहना चाहिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।